हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ने एक्सरसाइज 7.1 की थी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में तीन चीज़ें हमें प्रूफ करनी होती हैं कि तीन चीज़ें अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2, जिसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल पर हैं। आइसोसेलेस मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। ये सपोज कीजिए कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले गिवन लिखा जाता है, फिर जो चीज़ प्रूफ करनी होती है वो लिखा जाता है, फिर प्रूफ जो भी होता है वो किया जाता है। उसके बीच में अगर कंस्ट्रक्शन अगर कुछ है तो कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल इसमें हमें दिया हुआ है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB equal to AC, यानी AB और AC इक्वल है। अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि B और C भी इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब अगर ये X है ये Y है तो यानी कि X और Y भी इक्वल होंगे। फिर उसने कहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो ऊपर मिलता है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अगर ये एंगल 30 है तो ये 15 ऑलराइट। मतलब अगर ये x है तो ये x/2, ये x/2। वैसे ही अगर ये y है तो इतना एंगल y/2 और इतना एंगल y/2, दोनों एंगल बराबर। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है। ओके, हमें शो करना है कि OB और OC इक्वल होंगे। ठीक है, हमसे कहा गया है कि ज्वाइन कीजिए O और A को, तो हम O और A को ज्वाइन कर देते हैं इससे। ओके, दो चीजें प्रूव करनी है, एक OB बराबर OC और दूसरा OA बाइसेक्ट्स एंगल A। यानी कि ये जो लाइन है ये इसको और इसको, इस एंगल को W, इस एंगल को Z मान लेते हैं, तो W और Z भी, W एंड Z ये भी इक्वल होंगे। ऑलराइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास हमको प्रूव करना है OB और OC। OB और OC यानी कि OB और OC ऐसे ट्रायंगल्स में से सिलेक्ट करने हैं। दो ट्रायंगल ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसमें OB और OC आए। तो एक आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है। मतलब एक ट्रायंगल दिख रहा है OAB और एक ट्रायंगल दिख रहा है OAC। इसमें हमें तीन चीजें ढूंढनी होंगी। जब हम तीन चीजें ढूंढ लेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा वो लिखना है। उसके बाद जो पहला पार्ट है वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा, दैट इज OB इक्वल टू OC बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा भी अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि x इक्वल टू y W इक्वल टू Z है, W इक्वल्स Z। ठीक है, तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। दैट इज जो भी पूछा गया है क्वेश्चन, OA बाइसेक्ट्स एंगल है। अभी समझ में आ जाएगा जब पूरा रिपीट होगा। तो यहां पर हमें कोई तीन चीज ढूंढनी है, जो तीन चीजें इक्वल हो, और उसका रीजन भी बताना है कि क्यों इक्वल है। तो तीन चीजें कौन कौन सी हैं देखिए। मैंने कहा था सबसे पहले नाम पढ़ना ट्रायंगल का, OA OA, तो दोनों में OA OA आ रहा है तो ये तो हो गया कॉमन। दूसरा AB और AC इक्वल है, तो ये AB और ये AC इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, ये देखिए AB और AC इक्वल है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है इस ट्रायंगल में ये x/2 और ये y/2 बराबर है। कैसे? देखो, एंगल x और एंगल y बराबर है। ठीक है, तो इनका आधा करोगे वो भी तो बराबर होगा। ठीक है, इसलिए x/2 और y/2 बराबर हो गए। तो यहां पर हम लोग को क्या मिलता है? साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम सिद्ध होते हैं। अगर सर्वांगसम है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, उसकी जो संगत भाग हैं वो भी बराबर होंगे। AB और AC इक्वल हो गए,
ओ बी और ओ सी इक्वल हो गए यहाँ पे देखिए, और ओ ए तो है ही, तो ये एंगल डब्ल्यू और ये एंगल जेड भी इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी डी। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उस ट्रायंगल एबीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी पर। इतनी चीजें तो आपको वही है रखनी है, गिवन टू प्रूफ और जो प्रूफ करना है। तो ये एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, और इसमें ये परपेंडिकुलर डाला है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब बराबर भागों में बांटता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो गिवन क्या है, गिवन है बीडी और डीसी इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर होने चाहिए, ये बराबर आने चाहिए, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूफ करना है। तो सिंपल है बॉस कि आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी, इसमें भी हम तीन चीजें ढूंढेंगे विथ लॉजिक, विथ रीजन, और अगर ये तीन चीजें इक्वल मिल जाती हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय सम क्राइटेरिया। इसका मतलब ए बी और ए सी बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्रूफ हो जाएगा। तो तीन चीजें ढूंढते हैं इसमें। तीन चीजें कौन कौन सी होंगी इस ट्रायंगल ए बी डी में? देखिए सबसे पहले नाम पढ़ते हैं ए डी ए डी, ए डी ए डी आ रहा है, तो ए डी कॉमन सबसे पहले ढूंढने की कोशिश कीजिए, अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये और ये बी डी और सी डी ये गिवन है, देखो गिवन है, ठीक है। फिर तीसरी चीज ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। अगर ये एक्स एंगल है और ये वाई है तो दोनों ही 90 डिग्री है, एक्स और वाई दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पे भी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी डी, यानी कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, क्लियर, इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये सॉल्यूशन नंबर 1 नहीं था, सॉल्यूशन नंबर 2 था। हाँ, ये सॉल्यूशन नंबर 2 है, तो इसको आप कॉपी कीजिए। ओके, नाउ मूव टू सॉल्यूशन नंबर 3। तो मैंने कहा इतनी चीजें तो हर क्वेश्चन में रहेंगी ही रहेंगी, तो इसको इरेज नहीं करते हैं। हमसे कहा गया है, हमसे कहा गया कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। AC और AB पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। सबसे पहले तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कि AB और AC इक्वल है। अब AB और AC अगर इक्वल हैं तो हमें प्रूफ करना है कि जो इनके ऑल्टीट्यूड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ऑल्टीट्यूड्स मीन्स ये BE और CF, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें भी हमें दो ट्रायंगल्स चाहिए होंगे जिसमें BE हो और जिसमें CF हो, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो आपको ये दिख रहा है जिसमें BE आ जाएगा ये, और एक ट्रायंगल ये है जिसमें आपको CF मिल जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल हो गए। तो इन ट्रायंगल ABE और इन ट्रायंगल ACF, इसमें हमने तीन चीजें सिलेक्ट करनी है विथ रीजन, लॉजिक क्या है, और तीन चीजें हम प्रूफ कर देते हैं तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे विथ सम क्राइटेरिया, और अगर ऐसा होगा तो BE बराबर CF हो जाएगा बाई CPCD। तो इसमें तीन चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली चीज मैंने कहा था कॉमन, ठीक है। तो जब इसको बोल रहे हैं ABE और ACF तो A जो है वो कॉमन आ रहा है। ये कई बार ऐसा होगा कि देखिए ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, इन दोनों ही त्रिभुज में A आ रहा है, तो यहां पर एंगल A और एंगल A कॉमन होगा। ध्यान देने वाली बात यह है
कि अगर नाम ले रहे हो और एक एंगल इक्वल आ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो एंगल कॉमन हो, कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी डी ई, एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है एडी। अभी मैं बोल रहा हूं तो ए कॉमन आ रहा है, लेकिन यहां पर ए कॉमन नहीं है, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, मैं एंगल ए, जो ब्लू लाइन है और जो रेड लाइन है, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही है। आप इस ट्राइंगल को देखिए, ए बी ई, ये था ए बी ई, और दूसरा ट्राइंगल था ये। तो इसमें रेड लाइन और ब्लू लाइन एक दूसरे से ओवरलैप हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तभी एंगल कॉमन होगा, नहीं तो इस केस में नहीं है, इस केस में है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। अब सेकंड चीज जो हमें इसमें प्रूफ करनी है, और क्या चीज गिवन है, हाँ ठीक है, ए बी और ए सी गिवन है, ए बी और ए सी, ये ठीक है। तीसरी चीज, ये एंगल 90 डिग्री है इसमें, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ई और एंगल एफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने एंगल और साइड का यूज किया है, तो ए ए एस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर ये ए बी ई यहाँ पे लिखा है और ए सी एफ यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर जितनी चीजें होंगी सब ए बी ई की होंगी, और यहाँ पर जितनी चीजें होंगी सब ए सी एफ की होंगी। मतलब ये ए सी इधर नहीं आ सकता और ये ए बी नहीं आ सकता है, करेक्ट फॉर्मेट यही है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 है जो आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें उल्टा प्रूफ करना है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड अगर इक्वल है तो ट्राइंगल आइसोसेलेस से करके। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है। एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक एबीसी और डीबीसी, ए बी सी डी बी सी, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं विद सेम बेस। सेम बेस। अभी मैंने क्यों किया, थोड़ी देर में समझ आएगा। एबीसी और डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो मतलब एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, ये दिया हुआ है, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल होंगे और डी बी और डी सी इक्वल होंगे। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी, ए बी डी मतलब ये पूरा एंगल, ये मान लो इसको एक्स, और ये पूरा एंगल इसको मान लो वाई, यानी हमें प्रूफ करना है एक्स और वाई इक्वल होंगे। यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो इस कंस्ट्रक्शन को प्रूफ से पहले लिखा जाता है। यही मैं बता रहा था आपको कि हर क्वेश्चन में तीन चीजें तो आएंगी ही आएंगी, कई बार ये चौथी चीज भी आती है, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया है ए से डी को, तो ज्वाइन ए। ठीक, अब आपके पास दो ट्राइंगल्स आ गए, एक ट्राइंगल आ गया है ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल आ गया है ए सी डी। ढूंढिए तीन चीजें। जब तीन चीजें आप ढूंढ लेंगे तो ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए सी डी के बाय सम क्राइटेरिया, तो x इक्वल टू वाई बाई सी बी सी डी। एक्स इक्वल टू वाई मीन्स एंगल जो पूछा गया है क्वेश्चन में, ए बी डी और एंगल ए सी डी। तो तीन चीजें कौन कौन सी इक्वल होंगी, लेट अस सी। देखिए इस ट्रायंगल में ये ए बी और इस ट्रायंगल में ये ए सी दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है क्योंकि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, सिमिलरली बी डी और सी डी, बी डी और सी डी ये भी गिवन है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज वही है जो आप सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या चीज ढूंढते हैं, कॉमन। जब आप इसको बोल रहे हैं तो इसमें ए डी आ रहा है, जब इसको बोल रहे हैं तो इसमें भी ए डी आ रहा है, जब बोल रहे हैं तो ए डी आ रहा है। देखिए इसमें भी ए डी है और इसमें भी ए डी है, तो ये तो कॉमन हो गया। ठीक, तीनों में यूज हुआ है साइड 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 ट्रिपल एस, तो इस तरीके से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी कि आप सीधे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई डायरेक्ट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में आपने सिर्फ और सिर्फ जो रेड पोर्शन है यानी कि तीन चीजें ढूंढनी है और कुछ नहीं करना है। तो 7.1 में भी हमने यही किया था, 7.2 में भी हम यही कर रहे हैं। ओके, 7.3 थोड़ी सी ट्रिकी इसलिए है क्योंकि उसमें तीसरी चीज ढूंढना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, बट मिल जाता है, आप यूज्ड हो जाएंगे 7.1 7.2 के, तो 7.3 बहुत ईजिली हो जाएगी सॉल्व। ठीक है, तो ये अब तक ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया आपको क्वेश्चन 5,
इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करूंगा और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।